मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री ली और फिर सैन्य अधिकारी के रूप में दक्षिण अफ्रीका उनको भेजा गया। मुझे जी कालांतर में कांग्रेस में शामिल हुए, किंतु गांधी जी से कतिपय मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों से भिन्नता रखने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और हिंदू महासभा बनाई। मुझे गलत बोल दूं तो करेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है। मुझे जी और हेडगेवार की उम्र में 17 साल का अंतर था और हेडगेवार के मार्गदर्शक के रूप में मुझे जी थे और उन्होंने ही प्रेरणा देते हुए हेडगेवार जी को मेडिकल की पढ़ाई के लिए कलकत्ता भेजा। मेडिकल की पढ़ाई के बाद हेडगेवार जी कांग्रेस में शामिल हुए। 1921 के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और 1 साल जेल गए। ऐसी स्थिति में यह कहना कि हेडगेवार जी का कोई स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान नहीं था, जैसा कि एक भ्रम और एक फैलाया जाता है, वो गलत है। किंतु गांधी जी के खिलाफतनामा आंदोलन के चलते कांग्रेस से उनका लगाव नहीं रहा और 27 सितंबर 1925 विजयादशमी के दिन उन्होंने आरएसएस की स्थापना की। मुझे जी वह हेडगेवार चाहते थे आरएसएस कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हो, इसलिए उन्होंने, क्योंकि मुझे जी सैन्य अधिकारी के रूप में कार्य थे, एक सेना में काम करते रहे, इसलिए उन्होंने एक ड्रेस कोड की परिकल्पना, जैसे हम लोग जुडिशरी के अंदर जब रहे हैं तो वो वहाँ जो यूनिफॉर्म रहता है, ड्रेस कोड रहता है, वो उसका फॉलो करते हैं, वैसी सेना का अधिकारी। और चूंकि हेडगेवार के मार्गदर्शक के रूप में मुझे जी थे जो सेना के अधिकारी थे, इसलिए संभवतया मेरी सोच है कि आरएसएस की जो ड्रेस बनी वो उसी परिकल्पना पर आधारित रही है। किंतु उस कांग्रेस के अधिवेशन में हेडगेवार जी भी शामिल हुए और उस अधिवेशन में वो अपने को उस तमाम लोगों से पृथक दिखाने के लिए कि हम भी यहाँ उपस्थित हैं, उस ड्रेस कोड का पालन करते हुए उस गणवेश में शामिल हुए। आज जब हम देश के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं तो इस स्वतंत्रता आंदोलन में अलग अलग लोगों ने अपना अपना योगदान हर दृष्टि से किया है। कांग्रेस के अंदर ही गरम दल और नरम दल बने रहे, उनके अलग अलग नेता थे जिनमें भी विचारों की भिन्नता थी। उसके अलावा भी बहुत सारे संगठन ऐसे थे। कोई एक व्यक्ति के दम पर यह देश आजाद नहीं हुआ है, सामूहिक प्रयास का प्रयत्न रहा है कि भारत को आजादी मिली। हेडगेवार की उस समय यह भी सोच रही है कि हिंदुस्तान को आजादी दिलाने के लिए हिंदू शक्ति का संगठन बनना चाहिए।